लाइट्स, कैमरा, एक्शन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने त्रिशूल ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप सभी को डेडिकेटेड है। मेरी डेली लाइफ का जो रूटीन होता है वो मैं अपने ब्लॉग में प्रेजेंट करता हूं। जैसा भी जो भी है मैं आपको बताता हूं। आज थोड़ा गला मेरा हल्का अभी फिर ख़राब हुआ है क्योंकि सर्दी कुछ ज़्यादा ही है नॉर्थ इंडिया में। आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो है वो टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है, नीचे है। और एक तो AQI इतनी ज़्यादा ख़राब है, 250-300 के आसपास चल रही है AQI, जिसका भी असर पड़ता है हम लोग पे तो पड़ेगा ही ना। तो उसकी वजह से भी फेफड़ों की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत रहती है। याद मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में नेचर बिल्कुल ख़राब ही कर देंगे लोग। किसी को कुछ करना नहीं है बस। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सूखी ठंड का स्पॉट ठंड है। व्लॉग सिंपल है, रियल है, क्योंकि हम भी जब अपने लाइफ को जब सिंपल और रियल रखते हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस में रहती है। हमारा व्लॉग भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जो है वो मैं आपको आज मैं थोड़ा वॉकिंग करके ही व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली बैठ के बनाता हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक करके बनाते हैं, कुछ अलग ही इम्पैक्ट डालते हैं अपने वीडियो में। हर दिन की तरह एक जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अलग इम्पैक्ट होना चाहिए। बाकी हवा में गैस अलग ही फ्रेशनेस होती है। जब हम सुबह उठते हैं, वैसे तो उठने का दिल करता नहीं सर्दियों में, लेकिन जब आप उठ के जब तैयार होकर जाते हो तो अलग ही फ्रेशनेस का अनुभव होता है। लोग कहते हैं मोटिवेशन वाली वीडियो देखो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी को देखो, डेली सुबह को देखो, आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा। और हर हर कदम कदम पर मोटिवेशन है हमारी लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ ही देखने हैं, पूरे दिन वही देखते रहो और क्या हुआ, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ, है ना। मोटिवेशन वीडियो इतना ही देखो जितना कि देखने लायक हो। ज़्यादा देखने से भी क्या होगा, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, उल्टा आप उसी के चक्कर में लगे रहते हो। अरे मोटिवेशन तो वो हुआ ना जो आप किसी से इंस्पायर हो के आपने अपने पे कुछ इम्प्लीमेंट किया। कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मुझे आप देख रहे होंगे, मुझे 34 दिन में आज 34वां व्लॉग है, जैसे बोलते हैं कि डे 34। 34 दिन हो गए मुझे कैमरे के सामने शूट करते हुए। मोबाइल कैमरा ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन 34 दिन तो हो गए ना। और शूट करते करते कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है। कैमरे के सामने बात करने की आदत एक अच्छी हो गई है कि कैमरे के सामने बात करने में भी अच्छा लगता है और कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से बात कर सकता हूँ। कैमरा कॉन्शियस, कैमरे से लोगों को डर बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे पता है 80 to 85% लोग हैं जो कैमरा कॉन्शियस नहीं हैं। मतलब कैमरा कॉन्शियस है, उनको दिक्कत होती है कैमरा फेस करने में या कोई वीडियो। अभी मैंने एक लड़के से बोला था, मैंने बोला कि एक अपना एक वीडियो बनाना, तो वो हंस के और बाहर चला गया, गायब हो गया। मतलब इतनी हिम्मत नहीं आई कि उसके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन उसने अपने कैमरे से अपनी एक वीडियो नहीं बनाई होगी कि चलो एक वीडियो बना के हम देखें अपनी वीडियो। हिम्मत होनी चाहिए ना, हिम्मत ही नहीं है, करेज नहीं है। और एक चीज़ और है, एक सोच भी होती है ना, माइंड सेट होता है।
तो माइंडसेट नहीं है वो चीज़ काम करने का कि कैसे क्या करना है। साथ देखो आज हो गई है 9 तारीख शुक्रवार, जनवरी का महीना, 26 जनवरी पड़ रहा है हमारा सोमवार को। काल निर्णय यही हमारे घर में आता है, देख लो आप, हमारे घर में यही पे आता है काल निर्णय, हर साल पता नहीं कितने सालों से आ रहा है। आप देख सकते हैं टाइम देखिए कितना हो रहा है, व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना मैं, 11:30 बज रहे हैं, 11:36। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं रात को शूट नहीं करता हूँ, देख लो आवाज़ भी आ रही है। बाइक एज अ बाइकर मुझे तो बाइक जो है वो एक राइड करने की मशीन नहीं है, साथ में एक फ्रीडम का भी एहसास कराती है बाइक जो है, क्योंकि आप बाइक से आगे बढ़ते हैं, टेंशन पीछे छूटती जाती है, आप अपने रास्ते पे अपने मंजिल पे पहुंचते जाते हैं। मंजिल चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई शो और हो, चाहे कोई डेस्टिनेशन हो, तो मंजिल ही होती है ना। इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना, टेंशन को पीछे छोड़ते रहना, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल ये बाइक की तरह ये एक सेंटिमेंट सिखाती है, बहुत अच्छी मशीन है। हमारी जो गैस लाइफ है ना, वो अगर बात करूं बाइकर्स की लैंग्वेज में तो रोड के जैसी होती है, कभी स्मूथ तो कभी हार्ड, कभी रफ, है ना। लेकिन अच्छी बात क्या है, रुकना ऑप्शन नहीं है, चलते रहना है। हमें अपने लाइफ में रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, अपनी मंजिल पे बढ़ते रहना है। रुकने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो फिर रुक के फ़ायदा क्या। तो आप चलते रहिए, अपने लक्ष्य को पाते रहिए। आज की रियल लाइफ और स्ट्रगल, सच कहूँगा इस तो लाइफ में सब कुछ हर किसी का ना परफेक्ट नहीं होता। जो कैमरे के सामने हंसते हैं, कैमरे के पीछे की असलियत अलग होती है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, लेकिन सामने तो हंसते ही हैं। बट ऐसी कोई बात नहीं है, भोलेनाथ की दुआ से सब अच्छा ही चल रहा है, जो होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है, तो है तो सब कुछ ठीक ही। किसी की एक कहानी होती है, किसी की कुछ और होती है, किसी की कुछ और होती है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ हासिल करना चाहता है। मेरी भी कहानी है, बट मैंने किसी भी चीज़ के लिए गलत रास्ते को नहीं चुना, ना ही आपको चुनना है। सीधे रास्ते से जो काम हासिल हो सकता है वो गलत रास्ते से कभी नहीं हो सकता। आप सीधे रास्ते से बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत ऊंचा अपना एम बना सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गलत रास्ते थोड़ी देर के लिए आपको बहुत अच्छा देंगे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दुख देंगे। तो इसलिए गाइस, आप सही रास्ते पे चलिए, गलत रास्ते को मत चुनिए, या जल्दी वाले शॉर्टकट को मत चुनिए। थोड़ा सा देर ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो आप रास्ते पर चल जाते हैं, वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है और खुशी देता है। स्लो चलना गलत नहीं है, पर गलत रास्ते पे चलना गलत है। आप स्लो चलिए, सही चलिए, जल्दी के लिए गलत रास्ते को मत पकड़िए। लाइफ का फंडा है, जो असली में मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। जो ज़्यादा शॉर्टकट मारते हैं उनकी लाइफ भी शॉर्टकट ही हो जाती है। अगर आज आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो कल वही आपकी वैल्यू भी करेगा, वही आपको इनकरेज भी करेगा हमेशा, और वही बोलेगा कि मैं तो जानता था ये रियल स्ट्रगल है इसका। तो आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, आपकी कामयाबी खुद शोर मचाएगी। मेरे व्लॉग की जर्नी आप देख लीजिए,
अभी मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ कम कैमरे के सामने। अभी थोड़ी ना बातें बोलने में थोड़ा सा ना जीभ जो है लड़खड़ा जाती है, अटक जाती है। थोड़ा कैमरा पकड़ने का जो भी स्टाइल है मेरा वो तो आप जानते ही हैं। अब जैसे हो पा रहा है वैसे मैं करता हूँ अपने हिसाब से। इम्प्लीमेंट करने की डेली कोशिश करता हूँ। 0.1% भी इम्प्लीमेंट करें ना तो डेली जो है वो चीज़ें सही होती जाती हैं। बॉर्डर 2 आने वाली है 26 जनवरी को। तो बॉर्डर 2 में जो स्टार कास्ट है वो वरुण धवन है और पुराने में सन्नी देओल है। सन्नी देओल का तो और बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, उनके पे ज़्यादा फर्क आया नहीं। लेकिन एक्टिंग लेवल जो पिछली बॉर्डर का और इस बॉर्डर का जो था वो काफ़ी चेंज है। सुनील शेट्टी कहाँ उनके बेटे, वरुण धवन का ऊपर से दिलजीत दोसांझ ले लिया गया है। दिलजीत दोसांझ को ना सिंगिंग में ही ना एक्टिंग में ही ना किसी चीज़ में, हर किसी में हर कोई कूद जा रहा है। अरे एक टैलेंट पे तो रहो यार। बाकी लोग पिक्चर देखने इसीलिए जाएंगे मूवी देखने तो सन्नी देओल है, ऊपर से बॉर्डर का नाम जुड़ा हुआ है पुराना। लेगेसी है बॉर्डर, मूवी नहीं है, लेगेसी है। 1998 से 2026 संदेश आते हैं कि घर कब जाओगे। अच्छा है, अब ये पेट्रियोटिक मूवी है तो इसलिए कुछ कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। हम भी यही चाहते हैं भैया पिक्चर जो है वो सुपर हिट जाए। अपना जो प्रोड्यूसर को जितने पैसे लगे अपना निकाले हैं। जेपी दत्ता साहब, उनकी लड़की जो है वो डायरेक्टर, वो पैसे लगाई है। जेपी दत्ता की लड़की डायरेक्ट कर रही है। एज अ बॉलीवुड लवर और एक्टिंग लाइन में होने की वजह से मूवीज़ पे भी थोड़ा सा नज़र मैं रखता हूँ कि मतलब क्या चल रहा है इस टाइम, क्या नहीं चल रहा है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत कि अभी क्या चल रहा है मूवीज़ में, कैसा है, क्या रिव्यू है, क्या कैसा है इस टाइम। अब देखिए जैसे कुली आई थी रजनीकांत की, तो गजब की मूवी थी। मूवी ने अपना क्रॉस हाईएस्ट भी किया। उसमें नागार्जुन थे, रजनीकांत थे, कटप्पा भी थे। तो ये होता है। श्रुति हसन हीरोइन थी। तो ये है कि मतलब रजनीकांत ने मूवी कैसे खींची है, कितनी बेस्ट मूवी है, इसे बोलते हैं। इस उम्र में भी रजनीकांत जी का कोई जवाब नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। नागार्जुन वन ऑफ द हैंडसम एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। मैं तो बहुत हैंडसम मानता हूँ उनको। साइमन ये मेरी व्लॉग देख रहा है, उनको मैं कहना चाहता हूँ हेल्थी रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको व्लॉग अच्छी लगती है तो hit the bell icon, subscribe our channel and like our videos and vlogs. Share to your friends and colleagues. If you want to talk to me for any shoot, please contact me in my comment. I will catch up you later. और इस प्यारे से ब्लॉग का 34 का दोस्तों आज हम पैकअप यहीं पे करते हैं और शूट को कल की तरफ ले जाते हैं। कल आएगा व्लॉग नंबर 35। आप सभी के लिए तैयार रहिएगा, व्लॉग बिल्कुल आपको मिलेगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। जय भोलेनाथ, बाय बाय।